भाइयों से कि भाई अगर यहाँ पे अगर शराब का यहाँ पे परमिट जारी किया गया था तो क्या ख्याल है अगर यहाँ पे शराब खाना खुल जाता तो क्या मैं समझता हूँ ये हमारा मुस्तकबिल था। मुस्तकबिल नहीं है हमारा, हमारे बच्चे वगैरह ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, मुस्लिम कमेटी वगैरह है, सारे मामला हैं। तो इस तरह तो मतलब ये हमारा माशरा दूसरी तरफ चले जाएगा। देखिए ये हमारे भाई ने भी बड़ी प्यारी बात की कि ये मुस्लिम कम्युनिटी है, देयर इज़ ए नॉट ए क्रिश्चियन। अगर आप बात क्रिश्चियन की भी करेंगे तब भी मैं आपको बताऊं कि वो भी इजाज़त नहीं देते अपने मज़हब और अपने अकायद के हिसाब से कि शराब को हलाल किया जाए, उनके मज़हब में भी हराम है। आज हमारे साथ ये लोग भाई मेरे खड़े में, मैं इनसे भी पूछता हूँ क्या यहाँ पर अगर शराब की दुकान खुल जाती तो क्या हमें इसका बेनिफिट होता। जनाब तहरीक लबैक पाकिस्तान से मैं राब्ता सेक्रेटरी PS 123 जुल्फ़िकार महमूद एप्लीकेशन रफ में तैयार करके लाया हूं और ये मेरा लेटर हेड है मेरी तहरीक का। हम किसी भी कीमत पर मुसलमान आबादी के अंदर शराब खाना हम खुलने नहीं देंगे। और अभी DSP से मेरी मीटिंग हुई है, मैं उनसे मीटिंग करके आया हूं। इस इलाके के अंदर ये शराब खाना किसी कीमत पर नहीं खुलने देंगे। और ये 1500 सालाना जश्न ईद मिलादुल नबी आ रहा है, ये हुक्मरान इस मौके पे मुसलमानों को शराब का तोहफा दे रहे हैं। कुछ गैरत करें, होश के नाखुन लें, किसी भी किस्म का यहाँ पर इस तरह का काम नहीं होने दिया जाएगा। बसूरत दीगर तहरीक लबैक पाकिस्तान पुरअमन एहतजाज का हक महफूज रखती है और हम एहतजाज पे जाएंगे, बहुत बड़े एहतजाज पे जाएंगे। हुकूमत होश के नाखुन ले और उसको बिलफौर ख़त्म करें। ये अभी हमारे साथ जो मौजूद थे भाई, ये इनका तहरीक लबैक पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह हर शख्स के दिल की एक आवाज़ है। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई शख्स मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत और मोहब्बत रखता है तो 110% वो उसकी सुन्नत पर अमल करेगा। अच्छा, उसकी सुन्नत पर अमल करते हुए तो हम एक चीज़ को वाज़े कर देना चाहते हैं, हम किसी भी सूरत में अपने इलाकों के अंदर नाजायज़ तजावज़ात, नाजायज़ काम, जिससे हमारे बच्चे, जिससे हमारी नौजवान अगर ख़राब हो तो उनको जो है किसी भी किस्म का जो है अगर नुकसान हो, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। जानिब से ये हमारे पास तो कंप्लेनें मौजूद थी कि ये नाले की जगह और फिर LS 60 गज की जगह पर जो गरीबों को किसी वक्त में अलाट किया गया था ये दी गई थी। मगर आज माशाल्लाह हमारे पास वो लोग भी आ रहे हैं जिनकी बेसिकली जगहें हैं कि इस जगह पर हमारे कब्जा किया गया। कब्जा करने के बाद यहाँ पर एक शराब का जो है एक बाकायदा, अल्लाह माफ़ करे, मैं तो यही कहूँगा कि एक बहुत बड़ा सेटअप लगाना और फिर मुसलमान एरिए में। अच्छा, इस चीज़ को भी हम देख रहे हैं। और प्लस ये कि एक नाला है इसके बैक में जो मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया। हमने बेसिकली हाईलाइट किया था उस नाले को, उसके बाद हमारे पास कंप्लेन आई है। अभी ये मेरे पास मेरे भाई एक आए हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जगह ही हमारी है और इस पर नाजायज़ कब्जा हुआ है। जी भाईजान, आप क्या कह रहे हैं? कि हम यही कह रहे हैं कि हमारे पास इसके पुराने 78 के 88 के बिजली के बिल है, हमारे पास इनकी लीजिंग के उस टाइम के डायरेक्टरों के चालान भरे हुए पर्चे भी हैं हमारे पास सस्ते ज़माने से। हमारे 17 साल इसमें, 18 साल इसमें हमारे किराएदार भी बैठे हैं। और इन्होंने पुलिस के थ्रू, महकमों के इदारों के थ्रू 2 नंबर कागजात पेपर बनाकर हमारी जगहों पे कब्जा किया है। और जो भी आता है उसके ऊपर ये उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाकर उनकी FIR करवाता है और उनको गरम धमकियाँ देता है, उनको धमकाता है कि आग में हाथ नहीं लगाओ, तुम जल जाओगे, तुम मुझसे नहीं टकराओ, तुम मुझे जानते नहीं हो। ये प्रेशर देता है उन लोगों को। मतलब ये कहने का है कि ये इनको थ्रेट भी दी गई कि तुम्हें जला दिया जाएगा अगर तुम दोबारा ज़मीन पर अपनी आए। इनके पास 78 से 74 डॉक्यूमेंटेशन जो इन्होंने की हुई है, चालान भरे हुए हैं, वो मौजूद हैं। मगर उसके बावजूद इस भाई के हुलिये से लग रहा है कि ये गरीब आदमी है, मजदूर पेशा होगा। मगर आज जो है एक पैसे की और एक जूम में आकर, एक नशे में आकर जो है किसी गरीब को दबाकर उसकी जगह पर कब्जा करना और उसकी जगह के ऊपर कब्जा करने के बाद उसको थ्रेट करना कि मैं तुझे जला दूंगा, तुझे मार दूंगा, तो ये इस किस्म की बातें तो लाजमी सी बात है। आज मैं फिर एक बार कहूँगा, ताहा सलीम साहब आपको सलाम, निकाडी के जनाब फैसल मुइज़ साहब, आपने अपना वादा सच किया। दोनों साहिबान को अहद मीडिया की जानिब से और हमारे तमाम सहाफ़ी बिरादरी जो कि
सच और हक पर काम कर रही है, उनकी जानिब से आपकी अज़मत को सलाम। और इंशाअल्लाह मैं अपने भाई से ज़रूर कहूँगा कि भाई अल्लाह इंसाफ करने वाला है और अल्लाह आपके साथ ज़रूर इंसाफ करेगा। आप ये साहब हमारे और तशरीफ़ लाए अहले इलाका हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। गलत हुआ ये शराब खाना खुला था, अच्छी बात है, ये आप तोड़वा रहे हैं, बहुत अच्छा है, समझे मेला है, ये मेला है पूरा, समझे बहुत अच्छी बात है। बेसिकली ये एक हर आदमी के दर्द है, एक दिल की आवाज़ है कि मुस्लिम कम्युनिटी है यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 99%। तो अब वो जो है उनको तो दर्द होगा क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के दरमियान में एक शराब का एक शौक खुल जाना, एक ये अभी भी जो है हमारे लोगों को थ्रेट किया जा रहा है, ये गलत है। बहरहाल अब यहाँ यही पोजीशन चल रही है, नाजायज जगहों पर कब्जा करना और अपनी कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे बना के ले आते हैं। हमने ये देखा कि हमारे सलीम भाई की ये जगह थी यहाँ पर और सलीम भाई की जगह पर कब्जा किया गया और इन्होंने जाली कागज कब के बना लिए, दिखा दिया। अब ये गरीब आदमी जो है ना कहाँ जाएंगे, नाजायज जगहों पर कब्जा कर, और जो हम लोगों की जगह तोड़ी गई है ना, और तोड़ने के बाद गरीब आदमी नहीं बना सकता किसी भी बुनियाद पे। तो लिहाजा ये है कि मेहरबानी आपकी कि जिनकी जगह है उनके साथ इंसाफ किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है बड़े साहब, हमारा काम है आला इक़्तिदार तक आपकी आवाज़ को पहुंचाना और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि हमारे इक़्तिदार के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो सो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जाग रहे हैं। तो निशानदेही पर ये काम किया गया है, हमने उन्हें बार बार निशानदेही की, तो आज ये काम आप लोगों के सामने हो रहा है और इंशाअल्लाह ये मुकम्मल साफ होगा और हकदार को ज़रूर हक मिलेगा इंशाअल्लाह। बहुत रहीम, आज मैं उसी जगह खड़ा हुआ हूँ जिसकी निशानदेही पहले भी अहद मीडिया ग्रुप कर चुका है। तो अब आपके सामने एक बार फिर हम वहाँ खड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं कि पीछे जो है डिमोलिशिंग का काम जारी है। और ये ताहा सलीम साहब आपको, कमिश्नर साहब आपको सहरा जाता है और निकाटी के फैसल मुइज़ साहब आपको सहरा जाता है कि ये आज ये काम जो हो रहा है ये आपने अपना वादा वफा किया और बहुत अच्छी और खुशी की बात है कि आपने अपने वादे को वफा किया और अवाम आपके साथ है और आप जो बेहतर कदम आपने उठाया इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी तमाम की दुआएं साथ हैं। और इसी तरीके से अहद न्यूज़ जो है हमेशा निशानदेही करती रहेगी, जहां लाकानूनियत होगी वहां हमेशा की तरह जैसे पहले शीशा पिलाई दीवार की तरह अहद न्यूज़ खड़ा होता था और ये अब भी आपके सामने खड़ा होगा और इंशाअल्लाह हर जगह हम निशानदेही करेंगे जहां पर नाजायज़ होगा। ये नाले की तामीरात थी, इसके लिए कहा गया था कि ये LS की पट्टी है, मगर आज ये चीज़ साबित कर रही है कि ये नाजायज़ और तजावज़ात था जो आपके सामने है। आज ये देख लें, मेरा कैमरामैन दिखा देंगे, ये डिमोलिशिंग का काम जारी है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो है बाकायदा शराब के लिए जो है परमिट भी जारी किया गया था। क्या ये अहले मुसलमान नहीं है कि यहाँ शराब खाना खुले? क्या ये हमारे बच्चे कल को यहाँ शराबें पिएँ? क्या ऐसा था? तो मैं सलाम करूंगा हमारे कमिश्नर साहब को, सेंट्रल कमिश्नर ताहा सलीम साहब को और निकाटी के फैसल मुइज़ साहब को कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस कार्य खैर में शिरकत की और अपने आप को मनवाया। बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम निकाटी के चेयरमैन साहब के साथ मौजूद है जिन्होंने अपना वादा वफा किया और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो कहा था कि ये जो जगह आपने देखा कि 9000 गज़ रोड पर बन रही थी उसे आज मुकम्मल तौर पे डिमोलिश किया जा रहा है और डिमोलिशन टीम लगी हुई है और बहुत शुक्रगुज़ार हैं जनाब फैसल मुइज़ साहब के हम कि इन्होंने हकीकतन एक अपना जो हक़ था इनका, इन्होंने अपना हक़ अदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम इन्हें इस चीज़ पर अप्रिशिएट करते हैं। अहद न्यूज़ की जानिब से मुकम्मल हमारे मीडिया टीम की जानिब से इन्हें हम अप्रिशिएट कर रहे हैं और इनको हमेशा जो है कायम और दायम रखने की दुआ गो भी हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो किया माशाल्लाह दुनिया ने देखा और आज लोग वहाँ खड़े होकर दुआएं दे रहे हैं आपको। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम पहले दिन से कराची में ये जो इंक्रोचमेंट्स हैं इसके ख़िलाफ़ नकाटी अपनी आवाज़ उठाती रही है।
خاص طور پہ کراچی شہر کا جو حال ہوا ہے، جو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو نالوں پہ انکروچمنٹ ہوئی ہے، جو نالوں پہ لوگوں نے گھر بنائے یا دکانیں بنائی ہیں، بیسکلی اس سے پورے پاکستان کیا پورے کراچی کا جو سیوریج سسٹم ہے وہ تباہی کی طرف چلا گیا۔ تو ہم نے یہ گزارش کی تھی حکام بالا سے کہ یہ جو نالے پہ انکروچمنٹس ہو رہی ہیں ان کو فوری طور پہ ریموو کیا جائے، اور میں آج آپ کے چینل آپ کے توسط سے ڈی سی سینٹرل کا، اس کے علاوہ جو پوری ٹیم ہے پولیس کی اور ایس بی سی اے کی جنہوں نے یہ ایکشن کیا، اس کے لیے جو ہے ہم بہت شکر گزار ہیں نکاٹی کہ انہوں نے ایسے اقدام جو غیر قانونی اس علاقے میں ہو رہے ہیں، اور جس طرح ایک وائرل ہوئی چیز کہ شراب خانہ کھلنے جا رہا ہے، ہم نے اس کو بھی کنڈیم کیا اور آج بھی کنڈیم کرتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز جو اس وقت نقصان دہ ہے کراچی کے لیے، کراچی کے نوجوانوں کے لیے، انکروچمنٹس، نشے کی عادت، جو بھی چیزیں ہیں اس کے خلاف نکاٹی ایک آواز ہے اور اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے اس کے خلاف آواز اٹھاتی رہے گی۔ یہ کراچی شہر وہ واحد شہر ہے جو ملٹیپل میٹروپولیٹن سٹی ہے، جو 3 کروڑ لوگ ہیں یہاں، ان میں سے آپ سمجھیں کہ نارتھ کراچی کے انڈسٹریل ایریا جو ہے وہ کم سے کم 40 لوگ 30 لاکھ لوگوں کو روزگار دیتا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ علاقہ بہتر سے بہتر ہو، بہتر سے بہتر بنے، اور جو معاملات ہیں، جو حالات ہیں، جو انکروچمنٹس ہیں جو ہوئی ہیں ان کو فوراً سد باب کیا جائے۔ انکروچمنٹس پہ جو نالوں پہ لوگ بیٹھیں ان کو سندھ گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آلٹرنیٹ دے کے یہاں سے شفٹ کرائیں، اس لیے کہ یہ نظام اس ملک کا، اگر سیوریج کا سسٹم اپنے حالیہ بارش دیکھی، اس بارش کے اندر کیا تباہی ہوئی ہے اس شہر کی، اگر یہ انکروچمنٹس نہیں ہوتی تو یہ تباہی نہیں ہوتی۔ تو میری گزارش ہے حکام بالا سے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرے اور نالے پہ جتنی انکروچمنٹس ہیں، جو سیوریج سسٹم کی انکروچمنٹس ہیں، ان کو فوری ریموو کرے، اور ان لوگوں کے لیے، ان غریبوں کے لیے ایک آلٹرنیٹ تلاش کرے کہ آلٹرنیٹو ملے ان کو اور یہ اپنی رہائش کرے۔ اس میں بھی جینون لوگوں کو، قبضہ مافیا یا لینڈ مافیا کو بالکل بھی انٹرٹین کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہت شکریہ، ہم مشکور ہیں ایس بی سی اے، ڈی سی سینٹرل، اس کے علاوہ جن لوگوں نے ادھر اقدامات کیے اور اس کو توڑا، تو ہم بہت شکر گزار ہیں ان کے اور آپ کی ٹیم کے بھی کہ آپ نے ان کو ہائی لائٹ کیا۔ اہد نیوز نے ساری چیزوں کو، اہد نیوز نے جو ہے فیصل بھائی سب سے پہلے جو ہے اس کی نشاندہی کی، اور آپ نے اس چیز کو بہت سہا اور الحمدللہ، اور آپ نے بھرپور ساتھ دیا۔ نہیں دیکھیں، معاشرے میں کہ کوئی بھی چیز اگر خرابی کی طرف جائے گی، معاشرہ خراب ہوگا، انکروچمنٹس ہوں گی، لینڈ مافیا آئے گی، یہ سب چیزوں کے خلاف ہم آواز بنے ہوئے۔ دیکھیں، شہر کو مل کے ہم نے ہی صحیح کرنا ہے، بالکل ایسا، ان لوگوں سے نجات اس شہر کے اندر ہم نے ہی لینی ہے۔ تو ہم اور آپ مل کے ٹیم کی طرح کام کریں اور انشاءاللہ اس شہر کو ہم بہتر سے بہتر بنائیں گے۔ وہ شہر ہے جو پاکستان کی ایکسپورٹ میں 54% کا حصہ ڈالتا ہے۔ آپ صرف نارتھ کراچی کی مثال لیں تو سالانہ 15 ارب روپے کا ٹیکس جو اس وقت گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ کو یہاں سے جاتا ہے۔ تو اتنے بڑے انڈسٹریل ایریا میں اگر اس طرح کی انکروچمنٹس ہوں گی تو یہ معاملات جو ہے خرابی کی طرف جائیں گے۔ میں پھر حکام بالا سے گزارش کروں گا کہ کسی طرح بھی جو حل کرے اس مسئلے کو، انکروچمنٹ کو، جو خاص طور پہ کراچی کے نالوں پہ انکروچمنٹ ہوئی ہے، سیوریج سسٹم ہوئے، ان کو فوری طور پہ ریموو کیا جائے اور ان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ کراچی شہر کو صحیح کرنا ہے، ہمیں ہر صورت صحیح کرنا ہے مل کے، کراچی کے لوگ ہی کراچی کو صحیح کریں گے۔ تو مہربانی ہے ڈپارٹمنٹس کی کہ انہوں نے ایکشن کیا۔ میئر کراچی کا شکر گزار ہوں، ڈی سی سینٹرل کا شکر گزار ہوں، کمشنر کراچی کا شکر گزار ہوں، ڈی جی ایس بی سی اے کا شکر گزار ہوں۔ تھینک یو سر۔ یہ بہت پیاری بات کی کہ ایک گھر ڈوبتا ہے تو 10 افراد کی آواز آتی ہے، اور اگر کوئی ایک فیکٹری یا ایک کارخانہ یا ایک مل ڈوب جائے خدا نخواستہ تو پھر تقریباً یہ سمجھ لیجئے کہ 1000 افراد ڈوب جاتا ہے۔ اہد نیوز کراچی، کیمرہ مین اقبال کے ساتھ اینکر راؤ اکرم چوہان۔